Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। वर्ड्स की मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजांत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडिया कामा कुवैत एलिविएट टाइज टू स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। इंडिया, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 2 दिन की विजिट पर 21 और 22 दिसंबर की मतलब डेट 21 और 22 दिसंबर जो है वो विजिट पर गए हुए हैं कुवैत। ठीक, तो कुवैत से रिलेटेड अब वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं। ठीक, तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। जो काम करें मतलब किया है प्राइम मिनिस्टर ने उसी के बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है। ठीक, इसलिए ये मैंने आर्टिकल को सिलेक्ट किया क्योंकि ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होंगे, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो गल्फ कंट्रीज़ में से एक कुवैत गए। वहाँ पर उन्होंने किस सेक्टर में, रक्षा में, फार्मा में, आईटी में, किस सेक्टर में कुवैत के साथ जो है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। एक तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होंगे, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को सेलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए। चलिए वापस आते हैं। इंडिया, भारत कामा कुवैत। भारत और कुवैत जो हैं एलिवेट, एलिवेट मीन्स होता है बूस्ट करना। ठीक, मतलब कि आगे ले जाना। तो भारत और कुवैत जो हैं वो ले करके गए हैं एलिवेट्स टाइज, टाइज मीन्स संबंधों को। तो भारत और कुवैत जो है वो संबंधों को आगे बढ़ाए हैं। किस लिए? टू स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मतलब रणनीतिक साझेदारी के लिए। ठीक, तो भारत और कुवैत जो हैं वो अपने संबंधों को, जो भारत और कुवैत के बीच में संबंध है, रिलेशन जो हैं उनको और आगे लेकर के गए हैं और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। स्ट्रेटजिक मीन्स होता है रणनीतिक और पार्टनरशिप मीन्स होता है साझेदारी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये है आज के आर्टिकल की हेडिंग। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, देन जो है एंटोनिम सिनोनिम देखेंगे। तो इंडिया कामा कुवैत, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म है क्योंकि 2 कंट्रीज़ की बात की गई है यहाँ पर, इसीलिए सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। इसीलिए जो वर्ब आई हुई है एलिवेट, ये जो है ये भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। अब एलिवेट के सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बूस्ट करना, ठीक, रेज करना, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टाइज मीन्स होता है संबंध। टाइज का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, रिलेशन। टाइज का सिनोनिम होता है रिलेशन। ठीक, रिलेशन मीन्स संबंध। टू जो है प्रीपोजिशन है, स्ट्रेटजिक जो है वो एडजेक्टिव है, पार्टनरशिप जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं सब हेडिंग पर। द टू साइड्स, टू साइड मीन्स भारत एक तरफ दूसरा कुवैत, दोनों पक्ष। द टू साइड्स, दोनों पक्ष। साइन, साइन मीन्स हस्ताक्षर किए हैं। एंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो दोनों पक्ष जो हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन कर लिया है। किस संबंध में है? ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस सहयोग में। एक रक्षा सहयोग में जो है दोनों देशों ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस लिए साइन किया है। ये प्रीपोजिशन फॉर से बताया गया है, रिलेशन। फॉर एक्सचेंज ऑफ, फॉर एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स आदान प्रदान। ऑफ डिफेंस पर्सनल, जो डिफेंस पर्सनल मतलब सैनिक जो हैं उनके आदान प्रदान के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन कर ली गई है कुवैत और इंडिया के बीच में। कामा डिफेंस पर्सनल, कामा ज्वाइंट, ज्वाइंट मीन्स संयुक्त, मतलब कि ज्वाइंट, ज्वाइंट मीन्स होता है संयुक्त में दो चीज़ें जुड़ करके। ज्वाइंट एक्सरसाइजेस, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज, जैसे कि हम लोग देखते हैं भारत और नेपाल के साथ जो है वो द्विपक्षीय मतलब ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है। कौन? सूर्य किरण होती है। इसी तरीके USA के साथ होती है, इसी तरह फ्रांस के साथ होती हैं। ठीक, तो इसी तरीके के साथ जैसे कि अन्य कंट्रीज़ के साथ होती हैं। ठीक, बाय ज्वाइंट एक्सरसाइजेज उसी तरीके से। ठीक,
कुवैत के साथ भी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होंगे, मतलब कि इंडिया के सैनिक होंगे, ठीक, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे मतलब कि अभ्यास करेंगे तो उसमें इंडिया के सैनिक शामिल होंगे और कुवैत के शामिल होंगे सैनिक, ठीक, इसे बोलते हैं ज्वाइंट एक्सरसाइजेज। कामा सप्लाई ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, सप्लाई करेगा भारत किसकी, मिलिट्री, जो आर्मी के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी सप्लाई करेगा भारत। इक्विपमेंट्स में उपकरण, इक्विपमेंट मतलब होता है उपकरण, ठीक। कामा, वन सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स, प्राइम मिनिस्टर ने आयोजित किया है, वन सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स डिस्कशंस विद कुवैती आमिर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने डिस्कशन किया है, मतलब बातचीत की है किसके साथ, कुवैती, कुवैत के आमिर, जो कुवैत के वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आमिर मीन्स जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर समकक्ष हैं, उनसे जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिस्कशन किया है, मतलब कि बातचीत किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो यहाँ पर देख लेंगे, सब हेडिंग में हमने पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताए हैं। इंडिया, वन सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ, इंडिया, इंडिया एंड कुवैत, भारत और कुवैत ऑन संडे, रविवार को साइंड, साइन मीन्स हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और कुवैत जो है वो दोनों देश जो है रविवार को साइन कर लिया है, साइन मीन्स हस्ताक्षर कर लिए हैं आ ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो भारत और कुवैत ने रविवार को जो है एक MOU जो है वो साइन कर लिया है। साइन जो MOU है किसे है, किस पर निर्भर है, ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, रक्षा सहयोग के लिए भारत और कुवैत ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन कर लिया है। दैट विल, जो ये डिफेंस कॉर्पोरेशन, दैट विल अलाउ, जो कि अलाउ करेगा, अलाउ मीन्स परमिट करेगा, अनुमति देगा, किस लिए, वन सेकेंड, फॉर एक्सचेंज ऑफ डिफेंस पर्सनल, डिफेंस पर्सनल जो हैं उनका आदान प्रदान कर सकें, मतलब कि भारत के सैनिक जो हैं वो कुवैत की लैंग्वेज, कुवैत के जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो किस तरीके से बिहेवियर करते हैं ये सब सीखेंगे वहाँ पर, और कुवैत के जो पर्सनल हैं, कुवैत के जो आर्मी के कर्मचारी हैं वो जो हैं इंडिया में सीखेंगे किस तरीके से इंडिया किसी प्रॉब्लम को टैकल करता है। फॉर एक्सचेंज ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज के लिए, संयुक्त अभ्यास के लिए, एंड सप्लाई ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, और जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उसकी पूर्ति करने के लिए। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होगा कि भारत और कुवैत, हाल ही में हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो कुवैत की 2 दिन की यात्रा पर गए हुए थे, उन्होंने वहाँ पर कौन कौन से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU जो है वो साइन किए हैं, इसके बारे में वहाँ पर ऑप्शन दे देंगे और एक विकल्प उसमें सही होगा, ठीक। तो इसलिए जो है इस आर्टिकल को मैंने सेलेक्ट किया था। तो किसमें साइन किए हैं, डिफेंस कोऑपरेशन में, भारत और कुवैत जो है ना डिफेंस कोऑपरेशन में MOU जो है साइन कर लिया है, जो कि अलाउ करेगा, जो ये कोऑपरेशन साइन जब हो जाएगा वो परमिट कर देगा किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ डिफेंस पर्सनल की, जो भारतीय सैनिक हैं वो जा सकें, जो भारतीय सैनिक हैं वो जा सकें कुवैत, और कुवैत के सैनिक जो हैं भारत आ सकें, ताकि कोऑपरेशन जो है, सहयोग जो है आपस में बढ़े। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब आप लोगों को हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच डिवाइड, मतलब हम लोग डिवाइड करेंगे इस सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में। थोड़ी बाहर की साउंड आएगी आप लोगों को, क्योंकि माइक जो है अच्छी क्वालिटी की नहीं मेरे पास अभी है, ठीक। इंडिया जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। इंडिया एंड कुवैत जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आन प्रीपोजिशन है, संडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इंडिया और कुवैत के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो साइंड आ रही है, साइंड, ठीक, मतलब साइन की गई है, पास्ट की इंसिडेंट है इसीलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर आर्टिकल जो है, ठीक, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए आया हुआ है, ठीक। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो नाउन होता है। आन प्रीपोजिशन है, डिफेंस कोऑपरेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। विल जो है हेल्पिंग वर्ब है। अलाउ जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। फार जो है प्रीपोजिशन है। एक्सचेंज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। डिफेंस पर्सनल पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ज्वाइंट एक्सरसाइजेज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड कंजंक्शन है। सप्लाई नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन मिलिट्री इक्विपमेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं आगे। तो ये यहाँ पर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि भारत और कुवैत ने डिफेंस के क्षेत्र में जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो है वो साइन किया है। द MOU जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वाज पार्ट, जो MOU है वो हिस्सा है किसका, ऑफ द
आउटकम्स, जो आउटकम्स आए हैं, आउटकम मीन्स जो रिजल्ट आए हैं उसी का हिस्सा है। ठीक, जो MOU है, MOU जो था वो किसका है, आउटकम्स का हिस्सा है। फर्म ऑफ ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर, जो रिजल्ट आए हैं, ठीक, वो फर्म अप करते हैं, मतलब जो रिजल्ट आए हैं उनको इस मजबूती से प्रस्तुत करते हैं। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 डे विजिट, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की 2 दिन की यात्रा है उसके जो है रिजल्ट हैं। तो द एनर्जी रिच गल्फ किंगडम, जो एनर्जी रिच गल्फ किंगडम है, मतलब कि कुवैत की बात यहाँ पर की गई है उसके साथ। ठीक, तो जो MOU है वो पार्ट है, हिस्सा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो कुवैत की यात्रा पर गए हैं उसी के रिजल्ट है। ठीक, विच गल्फ किंगडम है, ठीक, एनर्जी रिच गल्फ किंगडम मतलब जो कुवैत है वो छठा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे विश्व में, जो सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं उसमें छठा स्थान जो है वो कुवैत का है, इसीलिए बोलते हैं एनर्जी रिच है ये गल्फ किंगडम। विच विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। विच बिस्टोर्ड इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑन हिम, विच मीन्स जो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, जो कुवैत है उसने प्रदान किया था, बिस्टोर्ड मीन्स दिया था, इट्स मीन्स अपना, हाईएस्ट मीन्स उच्चतम, ऑनर मीन्स सम्मान, ऑन हिम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है कुवैत ने अपने यहाँ का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान जो है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया था। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मूव करते हैं आगे। मिस्टर मोदी अनाउंस्ड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है दैट कि द 2 साइड्स, जो 2 पक्ष हैं मतलब भारत और कुवैत, द 2 साइड्स हैड लिफ्टेड द रिलेशनशिप्स, दोनों पक्ष जो हैं वो रिलेशनशिप, जो संबंध हैं उसको आगे लेकर के गए हुए हैं। लिफ्टेड मीन्स आगे लेकर जाना। टू द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में रणनीतिक साझेदारी तक लेकर के गए हुए हैं दोनों देश। 2 साइड्स मीन्स दोनों पक्ष। द कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर मोदी एंड द आमिर ऑफ कुवैत, जो कन्वर्सेशन हुई है, बातचीत हुई है मोदी और जो कुवैत के आमिर हैं, मतलब कुवैत के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में। अब यहाँ पर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताया गया है, शेख मिसल अल अहमद अल जबर अल सबा। ठीक, ये इनका नाम है। कवर्ड, जो कन्वर्सेशन है उसने कवर किया है। ठीक, एरियाज, जो कन्वर्सेशन हुई है उसने कवर किया है। कवर मीन्स किन किन क्षेत्रों की बात की है उसके बाद, मतलब उसके बारे में बताया गया। कवर किया है एरियाज, कौन कौन से क्षेत्र हैं। 1 सेकेंड। सच एज जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स है, IT है, फिनटेक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड सिक्योरिटी है। ठीक, ये सब क्षेत्रों को कवर करता है। अर्लियर पहले, इंडिया होस्टेड द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत, इससे पहले, अर्लियर मीन्स पहले, भारत जो है उसने होस्ट किया था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत, जो कुवैत के विदेश मंत्री हैं उनका यहाँ भारत में जो है आवाभगत की थी। ठीक, तो भारत जो है उसने पहले से ही कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी आवाभगत की थी। अब इनका नाम बताया गया है अब्दुल्ला अली अल यहा का, इन न्यू दिल्ली में ऑन दिसंबर 3 एंड 4, दिसंबर 3 और 4 को। ठीक, तो भारत जो है उसने पहले ही कुवैत के जो विदेश मंत्री आए हुए थे 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को उनकी आवाभगत की थी, मतलब उनका सत्कार किया गया था। मिस्टर मोदी मेट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं मिले हैं विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, जो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मिले हैं। शेख अहमद अल अब्दुल्ला, ये नाम बताया गया है प्राइम मिनिस्टर का। 1 सेकेंड। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद, वही नाम फिर से, अल अहमद अल सबा एंड डिस्कस्ड, और उन्होंने डिस्कस किया है, मतलब बातचीत की है, वेज तरीकों पर, टू डीपन इकोनॉमिक रिलेशनशिप, जो आर्थिक रिलेशनशिप है उसको और अधिक डीपन करने के लिए, मतलब गहरा करने के लिए। ठीक, मतलब संबंधों को जो है और अधिक आगे लेकर के जाएं। ठीक, चाहे वो इकोनॉमिक्स से, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड हो या फार्मास्यूटिकल हो या अन्य क्षेत्र हो। ही इनवाइटेड, उन्होंने इनवाइट किया था अ डेलीगेशन, ही किसके लिए आया हुआ, प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए जो है प्रोनाउन है ये। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं इनवाइटेड मीन्स आमंत्रित किया है, अ डेलीगेशन, एक डेलीगेशन का। ठीक, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने कुवैत के एक डेलीगेशन को आमंत्रित किया है फ्राम कुवैती इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो कुवैती इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है वहाँ से जो अधिकारी है डेलीगेशन को अपने यहाँ पर मतलब आने का न्योता दिया है। एंड और अदर नोटेबल्स, जो अन्य प्रतिष्ठित हैं उन लोगों को, इन द कुवैती इकनॉमी में जो अन्य हैं, जैसे अपने यहाँ पर अडानी है उसी तरीके से। ठीक, कुवैती इकनॉमी में, टू विजिट इंडिया की यात्रा करिए, एंड और लुक देखिए, एट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और नई जो अवसर हैं उनकी तरफ देखिए, इन द फील्ड्स ऑफ एनर्जी कामा डिफेंस, मतलब कि जो वहाँ के धन्ना सेठ हैं वो हमारे यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करें, सीधी सी बात।
एक शब्द में है ये, ठीक। उन लोगों को आमंत्रित किया गया है कि आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करिए ताकि हमारे यहाँ पर जो है रोजगार पैदा हो सके। मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा, फूड पार्क, इन सब क्षेत्रों में जो है उनको आमंत्रित किया गया है। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो विदेश मंत्रालय है, सेड, उसने कहा है इन अ प्रेस नोट, एक प्रेस नोट में, ठीक। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है अपने यहाँ पर, उसने एक प्रेस नोट में ये सब कहा है। द टू प्राइम मिनिस्टर्स, दोनों प्रधानमंत्री जो हैं, विटनेस्ड, विटनेस मीन्स गवाह बने हैं, द साइनिंग ऑफ द MOU, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब MOU जब साइन किया गया तो दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो वहाँ पर विटनेस थे, मतलब गवाह थे ऑन बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन, जो द्विपक्षीय, बायलेटरल मीन्स द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन हुआ है, रक्षा सहयोग क्षेत्र, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग, सॉरी डिफेंस, डिफेंस मीन्स रक्षा, कोऑपरेशन में सहयोग, ठीक। तो डिफेंस कोऑपरेशन क्षेत्र में जो द्विपक्षीय संबंध सॉरी बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन जो साइन किया गया है, उस समय जो है दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ पर उपस्थित थे। विटनेस मीन्स गवाह बनना या उपस्थित होना। द प्रेस नोट, जो प्रेस नोट है, सेड, वो बताता है द MOU विल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बायलेटरल कोऑपरेशन, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो द्विपक्षीय संबंधों को इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा, ठीक, मतलब कि संस्थागत करेगा। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब इस संस्थागत करना, इन द एरिया ऑफ डिफेंस, डिफेंस के क्षेत्र में। अपार्ट फ्रॉम, वन सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम द MOU को छोड़कर, ऑन डिफेंस, डिफेंस में, द टू साइड्स साइंड एन MOU, दोनों पक्ष जो हैं, दोनों देश जो हैं, उन्होंने साइन किया है एन MOU, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज पर दोनों देशों ने एक जो है MOU जो है वो साइन किया है। एंड और एग्रीमेंट ऑन स्पोर्ट्स कोऑपरेशन, और स्पोर्ट्स कोऑपरेशन पर भी सहमति दोनों देशों ने दी है। दे वेलकम्ड, उन्होंने स्वागत किया द रिसेंट सीलिंग ऑफ द ज्वाइंट कमीशन, जो हाल ही में दोनों देशों ने मिलकर के ज्वाइंट कमीशन बनाया है, उसका जो है उन लोगों ने स्वागत किया है। ज्वाइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन, कोऑपरेशन के लिए ना, सहयोग, आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक ज्वाइंट कमीशन भी बनाया गया है। अंडर विच, जिसके अंतर्गत, जो ज्वाइंट कमीशन है उसके अंतर्गत, अंडर विच, जिसके अंतर्गत न्यू ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स इन ट्रेड, नए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, सिक्योरिटी में, एंड कल्चर और कल्चर्स में, ठीक। यहाँ पर ग्रुप्स के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आई हुई है। ज्वाइंट, न्यू ज्वाइंट, देखिए यहाँ पर, सॉरी, अंडर विच, जिसके अंतर्गत, ये पूरी फ्रेज होती है, ये कंजंक्शन का काम करती है। अंडर विच, जिसके अंतर्गत, न्यू ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स हैव बीन सेटअप, जिसके अंतर्गत, जो ज्वाइंट कमीशन बना है उसके अंतर्गत जो है नई ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो गठित किए जाएंगे। सेटअप मीन्स बनाए जाएंगे, ठीक। तो नए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो हैं वो बनाए जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल आप लोग खुद से रीड करिएगा, ठीक। यहाँ पर फ्रेज आई हुई है सेटअप, सेटअप मीन्स इस्टेब्लिश करना, कोई चीज़ बनाना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा होगा क्योंकि जो मेरा घर है वो सड़क के पास में है, इस वजह से गाड़ियाँ, ठीक, अन्य तरीके की आवाज़ें आप लोगों को सुनी होंगी, उसे थोड़ा मैनेज करिएगा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आज कोशिश की है कि जितनी जल्दी हो सके ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, कम से कम, ठीक, 20 से 25 मिनट का। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।